हेलो गाइस, आज आपको मैं बताने वाली हूँ संसाधन के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप 6, 7, 8 या 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्योंकि ये संसाधन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ईजी हैं और आपको समझ आएंगे। तो उनसे हम पढ़ेंगे, इन नोट्स से। आप चाहें तो इनको राइट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इजी और अच्छी इजी वे में आपको समझाए गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसी टॉपिक पे फिर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी ये मेरा न्यू चैनल है गाइज, और इस चैनल पे आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में, यानी रिसोर्सेज। संसाधन क्या है, पढ़ते हैं। हर वह वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आती है, वह संसाधन होती है। संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसाधन जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, उनको ही संसाधन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ये सब हमारे संसाधन होते हैं। और यानी तकनीक हम बोलते हैं कि तकनीक बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है भारत में हर जगह, तो हम तकनीक भी इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी संसाधन कहलाती हैं। और आगे पढ़ते हैं। मुख्य रूप से संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो मुख्य रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और आगे देखते हैं मानव संसाधन। मानव खुद भी एक संसाधन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको सही से पढ़ेंगे। पहले इनको कवर करते हैं। तो पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पानी मिलता है नदियों से, ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इनको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी संसाधनों का प्रकार होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनके ही 2 प्रकार माने जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो देखो, जो खत्म नहीं होते उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे ऊर्जा, हवा, ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये हमें प्राकृतिक में असीमित मात्रा में प्राप्त होती हैं। और आगे पढ़ते हैं अनवीकरणीय, जिनका भंडार सीमित है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये ख़त्म होने पर दोबारा बनने में इनको लाखों वर्ष लगते हैं। ये हम सबको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम की बहुत किल्लत आ चुकी है इन दिनों, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनको बाहर के देशों से लाया भी जाता है, क्योंकि भारत में ये कम पाए जाते हैं, इसीलिए। तो ये कोयला, पेट्रोलियम बहुत कम पाया जाता है, तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता है। ये इसकी एक ट्रिक है। आगे देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, इसको ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं कि मानव निर्मित संसाधन, जब कोई मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों या किसी चीज़ का निर्माण करता है, तो वो एक संसाधन कहलाता है, क्योंकि मानव उसको अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करने के लिए बना रहा है। इसकी डेफिनेशन है: जब इंसान प्राकृतिक चीज़ों का रूप बदलकर उन्हें उपयोगी बनाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। जैसे सड़क हो गए, पुल हो गए,
मशीन, घर इत्यादि जो भी संसाधन मनुष्य अपने हाथों से बनाता है वो सब संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जो मानव ने बनाया है उसी को मानव निर्मित संसाधन कह देते हैं। जैसे सड़क बनाई है, पुल बनाए हैं, घर बनाए हैं, मशीन बनती रहती हैं, घर भी बनते रहते हैं, पुल भी बनते रहते हैं। तो ये कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, मानव संसाधन। क्योंकि मानव संसाधन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि मानव अगर ना हो तो जो मानवों की जो ज़रूरत है वो सिर्फ प्राकृतिक से पूरी नहीं हो सकती। जैसे घर और बहुत सारी चीज़ें, विद्यालय, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सब ये मानव ने बनाए हैं। और आगे देखते हैं। क्योंकि मानव अपने संसाधनों को स्वयं पूरा करता है और जो उनकी ज़रूरतें होती हैं मानव खुद बनाता है, इसीलिए उसको मानव संसाधन कह देते हैं। मानव खुद, इंसान भी एक संसाधन है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और लोगों का ज्ञान, स्वास्थ्य और उन्हें मूल्यवान बनाता है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, अध्यापिका हो गई, ये क्या करते हैं? अध्यापिका शिक्षा देगी और डॉक्टर आपका स्वास्थ्य सेवक हो जाएगा। ये सब एक तरह से संसाधन दे रहे हैं आपको, जनता को। तो ये क्या है? ये भी मानव संसाधन है। तो ये सब भी एक संसाधन है। कुछ ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या डॉक्टर अध्यापिका भी एक संसाधन है? या फिर मानव संसाधन के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप डॉक्टर, अध्यापिका या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिज़िक्स के क्वेश्चन या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाती रहूँगी आप सबके लिए। और कमेंट कीजिए प्यारा सा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।